हे भगवान, सारा गेहूं बर्बाद हो। हे दया दया, ये कौन है रे? हमारी कमर तोड़ दी, उठा नहीं सकते तो उठाए क्यों? अरे दीदी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कौन चिल्लाता है? हमारी कमर में चोट लग गई तुम्हारे चिल्लाने की वजह से। नेहा तुम, हे भगवान, मैं नाक कटा दी समाज में। दया दया, अरे आप रो क्यों रहे हो? ये सब करने के लिए भेजा तो सही। छी 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 छी। तो दीदी हुआ क्या है? आप ऐसे ड्रामा क्या कपड़ा पहनी हो बहनी तू? अरे आप गवार हो क्या? क्या कपड़ा पहनी हो? ये सब पढ़ने के लिए भेजे थे दिल्ली तुमको। नहीं मैं ये समझा। लड़का तुम्हें गोदी उठा के घुमा रहे हैं। कैसी सोच है तुम्हारी? तो क्या हो गया? ये तो चलता है ना। चलता है? कौन तुम्हारा पति है? ये भाई है अरे तुम्हारा? नहीं, दोस्त है हम। दोस्त के साथ घूम रही है। भगवान, इसको अरे तुमको दीदी सुनिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप बहुत गलत सोच रही हो। अरे ये ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ। गले लग रही है तुमको पता है? तो पागल है क्या? बेशरम लड़की, नाक कटा के रखी है हमारा सारा गांव में। क्या बोलेगा गांव जवार हमको? इसको फलाने की बहन गई थी शहर में पढ़ने, ये करके छोटे छोटे फलाना कपड़े क्या पहन होता के है? लड़के के साथ घूम रही है। गाली दे रही है। फलाना क्या होता है? दूसरा होता है। चुप करो तुम। मेरी बहन को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग? अरे हमको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, हम अपना लाइफ को जिंदगी झंड करके सैक्रिफाइस करके तुमको पढ़ने के लिए भेजे। दिन रात खेत में खुद काले हो रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं। कभी क्या बोली उसको? हाँ, आप बहुत दिल की अच्छी हो, ये बोले हम। हाँ है ना, ये बोले ना। सही कहता था सब लोग गांव का। दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं भेजना था, भेज दिए तुमको। और क्या करके लाई? पूरा नाक कटा अरे दिया। क्या करके लाई हो? इसके साथ और हमारी क्या तरह करी? फसल तो नहीं चिपक काटी ना। रही हो खुलेआम सबके सामने, गोदी उठा रहा है। अरे राम, तो बंद कमरा में। तौबा तौबा। अरे वो जो भी कर रही है, तुम्हारी तरह फसल तो नहीं काट रही ना, गवार तो नहीं है ना। उसकी सोच तुम्हारी तरह चुप छोटी रहो। सोच नहीं है। दीदी ये मत बोलो ऐसे, मार देगी तेरे को तो। अच्छा, दीदी आप ऐसे क्यों बोली? मैं तो गुड न्यूज देने आई थी आपको। गुड न्यूज? अरे गुड न्यूज हम सुने पिक्चर में, उसका मतलब मौसी बना दिया बिना शादी अबे के। पागल है क्या? ओए गवार, मौसी नहीं हमें बना। मत बताइए गुड न्यूज। हमारे फ्रेंड लोग बोलती है, रूबी तेरे लिए गुड न्यूज है, तू मौसी बनने वाली है, तेरे लिए गुड न्यूज है, ये न्यूज है। अरे गुड न्यूज का मतलब ही गुड न्यूज होता है। अरे बहन मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितना गलत सोचती हो ना। समझ रहे हैं? ये चप्पल उठा के उसकी चिपक रही है। हट उससे दूर हट। सॉरी। कौन है ये लड़का? कौन है ये लड़का? ये हमारे साथ ही रहता दोस्त है। दोस्त बोल के उसके गले लग रही है, उसकी गोदी में घूम रही है। अरे हमको तो नहीं कोई घुमा लेता, हमको तो नहीं उठा लेता। अरे हमें अपना लाज शर्म पता है भैया। फलाने का लड़का हमारा कुछ नहीं लगता, ना हमारा बाप लग रहा है, ना हमारा भाई लग रहा है। तुम उसके चिपक गई। अरे कोनो समाज में इज्जत है? नाक कटा के रख दी। सुपंगा के बाद तू भी पैदा हुई थी, नाक कटी इंसान। अरे नाक तो तुम्हारी कटी, तो सुपने खाइए कैसे हुई? और हाँ, तुम्हें ना कोई इसलिए नहीं फ्रेंड बनाता क्योंकि तुम में से बदबू आती है। ऐसे गंदा काम करोगे तो बदबू तो आएगी ना। और ये अच्छी है। हमको मत सिखाओ, वरना गोटी गोटी काट डालेंगे, समझी दीदी तुम? दिल्ली में ऐसा ही होता है। हाँ। दिल्ली में ऐसा होता है? दिल्ली पढ़ने गई थी, हमारा नाम रोशन करने या हमें बर्बाद करने गई थी? तुम एक बात बताओ, अपना पढ़ाई छोड़ के, अपना स्कूल छोड़ के, सारा पैसा बेच के घर का गेहूं धान तुम्हें दे दिए ताकि हमारी बहन पढ़कर आएगी, एक दिन IAS IPS ऑफिसर बनेगी। तो हाँ मैं बनूंगी। हाँ, ये आस्की लड़ा रही हो, IAS ऑफिसर बनेगी। अरे दिन रात एक करना पड़ता है, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अरे तुम्हारे गांव में डॉक्टर? अरे चुप कर तुम। इलाज कराओ अपना। चुप करो। ये देखो तुम चुप कैसे बोल रहा है हमको, देख लो। दीदी सॉरी, ये थोड़ा चुप कर। एक लफ्ज और अच्छा, बोलो तो ना। अपने फ्रेंड को यहाँ हमारा बेइज्जती कराने के लिए बुलाया? नहीं। चलो तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। दिल्ली के नाम से दीदी को बहुत चिढ़ है। चुप कर, क्या बोल रहे हैं? तो दिल्ली के नाम से चिढ़े तो दिल्ली वालों को मारेगी क्या? निकल यहाँ से, चुप कर। मैं अपनी दीदी से बात कर रही हूँ ना, फालतू में और उन्हें गुस्सा दिला रहे। दीदी बात देखो, कहाँ हो रही ये है? ना, वो तो ये मार मेरा रही है। बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ। मेरे साथ ही रहता है और हाथ छोड़ उसका। हर चीज में मेरी आज हाथ पकड़ रही, कल गला पकड़ लेगा, है ना? लगा पड़ा उसके पीछे। अरे चिमक के साथ चिपक गया। हमारी बहन मिली थी दुनिया में। ये लो, आगे आ गया बस। अरे हमारी बहन को अगला इधर आ। पीछे रहने तुझे से हम बताएंगे, सारा फैशन तुम्हारा उतारेंगे। इधर आओ दीदी, तुम, इधर आओ। देखो। मेरे
आप मेरी बड़ी बहन है ना, अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हो। अब मैंने बहुत सुन ली, इतनी नहीं सुन सकती, ठीक है ना। अच्छा क्या समझाओगी? हम आधी उम्र निकाल दिए, 25-26 साल के हो गए, ना पढ़ाई करी ना शादी करी, ये सोच कर कि हमारी बहन पढ़ने गई है, वो हमारा नाम रोशन करेगी। अरे तुम इस लड़के के साथ अगर जाना है तो भाई शादी करके चली जाओ ना, क्यों हमारी जिंदगी में शादी? बोझ और है? जैसी पागल के साथ शादी कौन करेगा? इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई, इस पे इल्जाम मत लगाओ। सिन्नू चुप कर जा, बहुत हो रहा है तेरा। तुम करोगे शादी इससे? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं क्यों करूंगा? ये तो मैं मेरा दोस्त हूँ ना है। बस। दोस्त है। हाँ ये सही है, गरीबों से सही शादी है। करते रहो। हम ही ज्यादा अनपढ़ गवा रहे हैं, दोस्तों हमें से समझ शादी में थोड़ी नहीं ना आता। करते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, दोस्तों से शादी थोड़ी ना करते, दोस्तों से चुम्मा चाटी करते हैं ना, चिपकते हैं, उनकी गोदी में पागल घुसते है हैं, क्या? उनका हाथ पकड़ते हैं, उनके बाहों में बाहें डाल के घूमते हैं। ये दोस्त होते हैं। हमको मत सिखाओ लड़का लड़की दोस्त कहाँ हो रहे कहाँ नहीं, समझी तुम? शादी करने के लिए पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, दे पाएगी तू? नहीं ना। दहेज चाहिए लंगूर से सकल शादी के, करेगा? निकल जाओ हमारे खेत से, वरना उठा के पटक देंगे तुम्हें। और चलिए तुम भी इसके साथ, हम दोबारा दीदी अब आना मत। आपको बहुत हो रहा है, मेरी बात सुनो, मेरी अरे बात इस सुनो, गंदे मैं खेत में बताती रहना हूँ। भी कौन चाहता है? वो तो ये ले आई, वरना मैं ऐसे गंदी जगह पे कभी हाँ नहीं क्या बोलोगी? अरे आप सुन ही नहीं रही हो, मुझे सुनाई जा रही हो। अरे रूबी, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन आ गई है गांव में और वो किसी लड़के के साथ घूम रही है और इतनी बदनामी कर रखी है पूरे गांव में कि क्या बताऊं, सारे लोग उन्हें ही देख रहे हैं। अरे भैया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे चुप कर तुम, देख ली पूरे गाँव से संदेश आने लग गया, रहना खाना दुश्वार करवा दियो तुम हमारे यहाँ। और ये कालिया डाकिया है क्या इस गांव का, जो तुम्हें संदेशा दे रहा है? मेरी देखो बहन पहले लड़का, से इतने तुमको गुस्से में है। बता रहे हैं, इनको बोलो चुप रहे पहले तो, ये तुमसे दीदी, बात कर रहे हैं। मेरी बात अबे सुनो, आग में घी क्यों डाल रहा है तू? ये सब अरे भड़का आप रहे हैं घी नहीं आपको। डाल रहे, तुम जानते नहीं हो गांव वालों को, यहाँ से भाग जाओ तो ही बढ़िया है। और तो तुम भी बहुत शहर मारेंगे वालों यहाँ को- अरे भैया हाथ जोड़ते हैं, हमें कहाँ भेज रहे हो? हमारे इस गांव के इस खेत के अलावा है ही क्या? इन नक कटी हमारा नाक कटा यहाँ दिए। नहीं चलेगा सब कुछ, ठीक है। ओ हेलो, तुम भी शहर वालों को नहीं जानते? स्कॉर्पियो के पीछे बांध के लेके चला जाऊंगा शहर तक, ठीक है ना? देखो हमारे गांव में आके हमसे ही बदतमीजी कर रहे, समझा लो, नहीं इतने मारे जाएंगे। क्या बताएं आदर्श भैया हो या हम ही को बदनाम करे, हमारा खुद का सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोलेंगे? हो गया तुम्हारा, अब चुप रहना दोनों के दोनों। अब कुछ और बोले ना तो जाके सुसाइड कर लूंगी मैं, कुआं देख लियो उसमें गिर जाऊंगी। कब से बोले जा रही हूँ, बोलने ही नहीं दे रही मुझे। मेरी बात सुनो, इससे प्रॉब्लम है ना, मैं इसके साथ कभी नहीं रहूंगी। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, तुम्हें पता है ये कौन है? जिस दिन से मैं यहाँ से दिल्ली गई हूँ ना पढ़ने के लिए, तुम्हारे कहने पे, तुम्हारी शर्तों की वजह से, उस दिन से ये मेरे साथ है। अगर आज ये नहीं होता ना तो मैं कुछ भी नहीं होती। पढ़ने के लिए भेजा था बेटा, ये रंग नगले मनाने के लिए नहीं भेजा था। अरे पढ़ने के लिए भेजा था तो पढ़ी तो रही है। हाँ। इतने टाइम बाद गर्मियों की छुट्टी में आई है और तुम गांव वाले इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ये बदल के आई थी, इसने बहुत पैसा खर्च किया अपना लुक बदलने में और तुम लोग इसका मजाक उड़ा रहे हो। एक बात बताऊं, ये ना बहुत पढ़ने वाली लड़की है और बॉयफ्रेंड तो बहुत दूर की बात, इसका सिर्फ मैं दोस्त हूँ और कोई दोस्त नहीं है इसका। और उसकी ना मैं पढ़ाई में मदद करता हूँ, हमारा बॉन्ड हाँ। अच्छा है, हम बस बेस्ट फ्रेंड है। बॉन्ड आप अच्छा लोग है। बहुत गलत समझ रहे हो। हाँ दीदी। बेटा हमें मत सिखाइए, ठीक है? दुनिया समाज जो देखता है वही जज करता है। दीदी देखो, ठीक आज इसकी बदौलत भी मैं एक- आईएएस ऑफिसर बनने जा रही हूँ। आपकी कसम, मम्मी कसम, अपनी कसम, रूबी, सच बोल रही हूँ मैं। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, हाँ, तो ये तो तुम्हें भी पता एक है। गांव की सोच है। ये गांव की सोच है सिर्फ। आज इस सोच की वजह से ना दीदी ने मुझे कितना सुना दिया। मुझे ही नहीं, जो भी लड़की गांव से शहर गई है, शहर से अपने दोस्तों के साथ आती है, उसे यही ताना सुनने को मिलता है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या कान्हा जी और द्रौपदी जी दोस्त नहीं थे? उन्होंने दोस्ती के साथ साथ भाई बहन का भी रिश्ता निभाया। अब चाहे जो भी मान लो, लेकिन इतना गलत तो मत समझो ना। मेरे पैर में मोच आ गई थी, चला नहीं जा रहा, इसलिए इसीलिए उसने मैंने गोदी उठाया। में उठा लिया था मुझे। और हाँ, हमेशा से मेरा ख्याल रखता है वो। और हाँ, हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम्हारे गांव की सोच इतनी नीची होगी मैंने कभी नहीं। देखिए भैया, अगर हम भी किसी के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे ना तो लोग ताने ही मारेंगे कि लड़की बिगड़ गई है, बदतमीज है, बिगड़ेल है, लड़के के साथ घूम रही है। तो यहाँ ये नहीं कोई सोचेगा कि ये भाई बहन होंगे, समझे? आप तो हमें मत सिखाइए, जाइए। अगर दिल्ली जाना है तो जाओ। देखो नेहा, दिल्ली चली जाओ, वापस पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो अपना। जब कुछ पढ़ लिख कर बन जाओगी तब आना, तब सर ऊपर करेंगे हम अपना गर्व से। लेकिन एक बंदा समझ सकता है, 2 बंदा समझ सकता है, पूरे 200 बंदों को नहीं समझा सकते, पूरे हाँ। गांव को नहीं समझा दीदी सकते। बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम कुछ बन गई तभी इन 2 कौड़ी के गांव वालों की सोच बदल पाओगी। तो अभी तुम मेहनत करो और हाँ, जब कुछ बन जाओ ना तभी इस गांव में वापस आना और इन गांव वालों की सोच बदलना और ऐसे लोगों के मुंह पे एक चमाट मारना। देखो भाई साहब, आप ऐसे लोग वैसे लोग नहीं कर सकते। हर लोग अच्छे हैं, ये लोग अपनी जगह अच्छे हैं, हम अपनी जगह अच्छे हैं और आप लोग अपनी जगह अच्छे हो। कोई किसी को नहीं। अगर अभी आपको बोल देंगे कि चूल्हे पे बैठ के खाना बनाओ तो नहीं बना पाओगे। अगर आपको बोल देंगे गाय का दूध निकालो तो नहीं निकाल पाओगे। तो जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करता है तो डंका ही बचता है, समझे तुम? तो ये मत सिखाओ कि वो गलत है ये सही है। सब जगह अपनी अपनी जगह लोग सही हैं। माफ कर दो,
जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैं तो इसलिए आई थी कि जा रही हूँ दीदी से मिलूंगी, वो मुझे देख के तो बहुत खुश बेटा, हो जाएंगी। इतना नहीं समझा कि जैसा देश वैसा भेष होता है। अगर दिल्ली में ऐसा कपड़ा पहनती थी या दिल्ली में दोस्ती करती तो यहाँ लड़कियों को ले आती, उनके साथ आ जाती, अच्छे कपड़े पहन के आती, सूट सलवार। अरे हमें दिक्कत नहीं इस कपड़े में, लेकिन लोगों को तो दिक्कत है, आंखें निकाल निकाल के देख रहे हैं तुम्हें पूरे। जो है ना और समझाओ है। सॉरी, मैं चेंज कर लेती हूँ, तुम दिल्ली जाओ, मैं 2-4 दिन में आऊंगी। चलो घर, तुम्हें सूट सलवार पहनाते हैं। बढ़िया ही। चप्पल भी तोड़ दी हमारा इसके चक्कर में।